नमस्कार। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस पर बात करने वाले हैं। अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के दिशा निर्देशों के आधार पर हम ये समझेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे सिर्फ अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो जब किसी को पहली बार पता चलता है कि उन्हें पीसीओएस है, तो यकीनन ये कंफ्यूजिंग टाइम हो सकता है। मन में ना जाने कितने सवाल आते हैं और सब कुछ थोड़ा डरावना भी लग सकता है। और देखिए, इतनी सारी जानकारी और आगे क्या होगा इसकी चिंता, इसके बीच में घबराहट महसूस होना बहुत नॉर्मल है। कोई भी इस सिचुएशन में ऐसा ही महसूस करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहीं से उम्मीद भी शुरू होती है। सही जानकारी के साथ अगर छोटे छोटे सही कदम उठाए जाएं तो अपनी सेहत की बागडोर वापस अपने हाथ में ली जा सकती है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जो हम खाते हैं उसका पीसीओएस के लक्षणों से क्या लेना देना है, ये कनेक्शन क्या है। पीसीओएस में जो एक मेन प्रॉब्लम होती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए बॉडी और भी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती है और ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है। देखिए, जैसे ही कोई मीठी या मैदे वाली चीज खाई जाती है तो ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। उसे संभालने के लिए शरीर बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करता है और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन ओवरीज को सिग्नल देता है कि वो और मेल हार्मोन्स बनाएं। नतीजा, मुहासे और इर्रेगुलर पीरियड्स जैसे लक्षण और भी बिगड़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? जवाब हमारी प्लेट में ही है। चलिए अब उन फूड्स की बात करते हैं जो हमारे शरीर का साथ देते हैं, उसके खिलाफ काम नहीं करते। यहाँ एक सीधी सी चॉइस है। रिफाइंड कार्ब्स यानी मैदा, सफ़ेद चावल वगैरह की जगह पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को चुनना है, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे धीरे पचते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है और इंसुलिन एकदम से नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अपनी डाइट में लीन प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे चिकन, मछली, अंडे, पनीर या दालें। प्रोटीन से सिर्फ पेट नहीं भरता, ये ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखने में मदद करता है। इससे बेवजह की क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती हैं। और हाँ, हेल्दी फैट्स और सब्जियों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नट्स, बीज, ऑलिव ऑयल ये हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वहीं हरी सब्जियां और बेरीज जैसे कम चीनी वाले फल शरीर को वो सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनकी उसे ज़रूरत है। देखिए, जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि किन चीज़ों से बचना है। प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ और बहुत ज़्यादा कैफीन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं और शरीर में सूजन भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, पीसीओएस को मैनेज करना सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच यानी एक ओवरऑल अप्रोच अपनाना पड़ता है, जिसमें लाइफस्टाइल के दूसरे पहलू भी शामिल होते हैं। एक्सरसाइज, ये इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने का एक जबरदस्त तरीका है। चाहे रोज 30 मिनट की तेज वॉक हो या हफ्ते में कुछ दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेस कम करने के लिए योग, हर तरह की एक्टिविटी हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। और दो चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, स्ट्रेस और नींद। इन दोनों का हमारे हार्मोन्स पर डायरेक्ट असर होता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना और हर रात कम से कम 7 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सही खाना। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी मिल गई। अब सवाल ये है कि शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए। तो चलिए इसे एक सिंपल 3 स्टेप के एक्शन प्लान में तोड़ते हैं। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है। इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? बस दिन के एक मील में रिफाइंड की जगह साबुत अनाज लीजिए और डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक। बस अगले महीने अपनी प्लेट में सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सफर अकेले तय नहीं करना है। सही प्रोफेशनल सपोर्ट मिलना बहुत बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो इस सपोर्ट टीम में कौन कौन हो सकता है? एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक हार्मोन स्पेशलिस्ट यानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट। ये सभी एक्सपर्ट्स मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं जो खास तौर पर आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बना हो। ये अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल का मिशन है, जो इस बात पर जोर देता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं
बल्कि उसमें दया और सटीकता का भाव भी होना चाहिए। और जब डॉक्टर सरस्वती रमेश जैसे एक्सपर्ट्स, जिन्हें 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, इस मिशन का हिस्सा होते हैं, तो वो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, वो योग और प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसी चीजों को भी ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं, ताकि ओवरऑल वेलनेस पर ध्यान दिया जा सके। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज वो कौन सा एक छोटा सा हेल्दी बदलाव है जिसे अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है?